हाय दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल एंड एआई अपडेट में। जैसा फ्रेंड मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर पे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं बिलिंग का पार्ट डिस्कस करूँगा। तो आज हम बिलिंग के पार्ट्स के बारे में देखते हैं कि बिलिंग कैसे राइज होती है, किस कंपोनेंट में हम क्या देखते हैं और हमारा कितना बिलिंग हो गया है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मेरा एक कल का यूज़र बना हुआ है फ्रेंड, जो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया हुआ था। वो मैं रिमूव कर देता हूँ, मुझे उसकी नीड नहीं है। डिलीट करने के लिए फ्रेंड्स जो यूज़र का नाम होगा वो यहाँ टाइप कर दें। देन ये डिलीट यूज़र हाईलाइट हो जाएगा एंड आप उसे डिलीट कर दीजिए। रिफ्रेश करके देख लीजिए, वो यूज़र गायब हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं बिलिंग प्रोसेस पे कि हम बिलिंग वाला पोर्शन कैसे लिखते हैं। बिलिंग एंड कॉस्टिंग सर्विस को सर्च करें, यहाँ पे आपको दिख जाएगा बिलिंग कॉस्ट मैनेजमेंट। यहाँ उसके नीचे देखिए टॉप, इसमें क्या क्या है, बिल है, पेमेंट है, कॉस्ट एक्सप्लोजन है, बजट है, अकाउंट है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं सर्विस पे। सर्विस पे आप क्लिक करोगे तो बिलिंग एंड कॉस्टिंग का होम पेज आएगा, जिसमें दिखेगा कि मंथ में कितना कॉस्ट आपका जनरेट हुआ है। मेरा 0.11 का जनरेट हुआ है। लास्ट मंथ का जो कॉस्ट था वो 00 था। आप चाहो तो बजट स्टेटस भी यहाँ से रिक्वायर्ड कर आप यहाँ सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका उसके पेज पे आप आ जाओगे। कोई टेम्पलेट बजट का सेटअप कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इनमें जो यूज टेम्पलेट होते हैं फ्रेंड्स, तो ये कुछ AWS की तरफ से कुछ प्री डिफाइंड होते हैं कि क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप इसे बजट को क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आप मैनुअली जाते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप उसे मंथली बजट या फिर डेली बजट के हिसाब, डेली सेविंग प्लान्स के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, या आप इसे कस्टम भी बना सकते हैं। देन हम एक बार बिल ऑप्शन देख लेते हैं कि बिलिंग का क्या है। ये देखिए फ्रेंड, ये बिल का होम पेज है। यहाँ से आप अपने इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं, कितने पीरियड का देखना है, कौन से मंथ का देखना है, वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसकी सेटिंग भी देख सकते हैं कि कंफर्टेबल है, क्या कंफर्ट है, इनवॉइस क्या है, और है ना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इसको। तो इसमें आप एक नीचे देखेंगे कि अभी मेरा मेरा कितना बिल अराइज हो चुका है, एस्टिमेटेड ग्रैंड टोटल क्या हुआ है अब तक का, इस महीने का, सॉरी इस महीने का। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन अगर आपकी कोई पेमेंट हिस्ट्री है, आपने पेमेंट करी है, पेमेंट इंफॉर्मेशन है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ भी पेमेंट्स आप देख सकते हैं कि कितनी पेमेंट आपका ड्यू है, अनपेड फंड कितना है आपका, कि जो आपने पेड नहीं किया हुआ है, पेमेंट ड्यू कुछ दिखाया, यू हैव अ वन पेमेंट पास ड्यू 173 रुपीज़ एंड 0.22 का। यहाँ से मैं वो इनवॉइस ले सकता हूँ। देन आपका ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। और ट्रांजैक्शन आपने कोई पहले कर रखा है तो टाइम पीरियड से हिसाब से अपने इनवॉइस में ले सकते हैं, अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ उसे डिस्कस कर सकते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए। और इसमें फ्रेंड, जब आप कोई भी कंपोनेंट को अपने सर्विस में यूज़ करते हैं, किसी भी सर्विस को, चाहे वो इसी कंप्यूटर्स का हो, उसमें जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनका एक अलग अलग चार्ज होता है। तो कोई भी फ्रेंड अगर आप सर्विस यूज़ करते हैं तो प्लीज़ आप ध्यान रखें कि पहले उस सर्विस का कॉस्ट एनालिसिस देख लें कि ये सर्विस पर आवर में कितना चार्ज होगा, पर डे में कितना चार्ज होगा, या मंथली कितना चार्ज होगा। एज पर योर नीड आप उसे एक बार एनालिसिस कर लें और फिर उस सर्विस को चूज़ करें, ताकि जो आपका मंथली जो बिल जनरेट हो वो ऐसा ना हो कि आपने सर्विस तो ले ली, आपने उसका कॉस्ट एनालिसिस किया ही नहीं, उसके बाद लास्ट में बहुत सारा बिल जनरेट होके आ गया, तो फिर मैनेजमेंट का प्रेशर आपको झेलना पड़े। तो इसलिए कोई भी सर्विस अगर आप यूज़ करें तो पहले उन सर्विस का कॉस्ट एनालिसिस कर ले कि ये पर आवरली कितना चार्ज होगा और डे में कितना चार्ज होगा। वो सारी चीज़ों को करने के बाद आप उसे यूज़ करें। तो अगर सर्विस चार्जेस के बारे में है तो मैं एक देख लेता हूँ सर्विस चार्जेस का क्या है। यहाँ कुछ मिल जाएगा हमें, AWS सर्विस चार्जेस फ्री। मैं थोड़ा सा नेटवर्क स्विच कर लेता हूँ, मेरे पे इसमें रिस्ट्रिक्शंस है थोड़ी सी इस वाले पे।
ये तो फ्री टियर का है फ्रेंड्स। के फ्री टियर में हम कितना EC2 को कितने आवर्स यूज़ कर सकते हैं, लैम्डा और AWS लाइट सेल, इन चीज़ों को हम कितने आवर्स फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अ, हम एक बार पेड को भी, अभी अब पेड सर्विस भी मैं दिखा देता हूँ कि हम अगर लेना चाहते तो कितना होगा फ्रेंड। तो दोस्तों हम इसमें, ये फ्री टियर का था, और मैं आपको चार्जेस भी दिखा देता हूँ विदाउट फ्री का। चार्जेस, AWS सर्विस चार्जेस, कॉस्ट, करंट कस्टमर, कोई भी एक सर्विस उठा लेते हैं। इसमें सर्विस प्लान्स आपको परचेज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्या है, कितना सर्विस प्लान है इसका? ऑन डिमांड, EC2 ब्लॉक, कोई डेडिकेटेड, जिस डेडिकेटेड है, डिपेंड कि आप कौन सा मॉडल सेलेक्ट कर रहे हो फ्रेंड्स, कि आप ऑन डिमांड पे ले रहे हैं, सेविंग प्लान्स ले रहे हैं, या फिर EC2 स्पॉट में ले रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, ये जब इसके नीचे क्लिक करेंगे, सॉरी बैक चला जाता हूँ मैं, ये देखिए EC2 ऑन डिमांड प्राइसिंग, बंद हो जाओ भाई। EC2 ऑन डिमांड प्राइसिंग पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखो नीचे इसकी प्राइसिंग भी आ जाएगी, AWS प्राइस कैलकुलेटर, ये देखो। हाँ, AWS प्राइस कैलकुलेटर ले लें आप, वहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगा। यहाँ भी सर्च कर देते हैं AWS प्राइस कैलकुलेटर, सर्विस प्राइस कैलकुलेटर। एस्टिमेट, आप ये देख लो, यहाँ से आप अपना एस्टिमेट क्रिएट कर सकते हैं दोस्त, कि कौन से रीजन में है, कौन सा क्या कहते हैं रीज़न है, लोकेशन क्या है, रीज़न क्या है, और सर्विस आप फाइंड कर लो। EC2, सपोज EC2 हम ले रहे हैं, EC2 लेंगे, और EC2 में क्या डिस्क्रिप्शन कुछ दे दीजिए इसमें। टेंडेंसी कैसा है, डेडिकेटेड इंस्टांस चाहिए, शेयर्ड इंस्टांस चाहिए। इस टेंडेंसी का मतलब डेडिकेटेड और शेयर्ड, डेडिकेटेड एंड डेडिकेटेड होस्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है फ्रेंड, बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। शेयर्ड इंस्टेंस वो होता है जो, जिसमें जैसे पहले हमने बनाया, किसी और कंपनी को भी हार्डवेयर चाहिए तो वो क्लाउड पे आके बना सकता है। सबके इंस्टेंस एक ही हार्डवेयर पे, मेरा भी वर्चुअल सर्वर हो सकता है, सेकंड कंपनी का भी हो सकता है। लेकिन फिर फ्रेंड्स, शेयर का मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई सिक्योरिटी ब्लीच होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल एक हार्डवेयर पे अगर हम 4 वर्चुअल मशीनें बना सकते हैं तो उसमें मेरी भी वर्चुअल मशीन हो सकती है, उनकी भी, बट ऐसा नहीं है कि वो मेरी मशीन एक्सेस कर लेंगे, मैं उनकी नहीं। इनमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं जो केवल अगर हमारा इंस्टांस है तो हम ही एक्सेस करेंगे, सारा एक्सेस हमारे पास होगा, डेटा सिक्योरिटी होती है। तो इस तरह से शेयर्ड इंस्टेंस काम करता है। अगर मैं आपको ग्राफिकली दिखाऊं तो, ग्राफिकली अगर मैं आपको दिखाऊं, टेंडेंसी पे फ्रेंड हम एक वीडियो कर लेंगे, तो मैं आपको ज़्यादा ब्रीफ बता दूंगा इसके बारे में, कि टेंडेंसी का पूरा मतलब क्या रहेगा वो, मतलब क्या रहेगा, कि शेयर्ड का, डेडिकेटेड का, ऐसे होस्ट का क्या मतलब है। हाँ, सॉरी।
सपोज दोस्त, ये एक डेटा सेंटर है, ये डेटा सेंटर है, इसमें ये फिजिकल हार्डवेयर है। अब मान लीजिए कि इसमें हम पांच, इस हार्डवेयर पे हम पांच वर्चुअल मशीनें, पांच सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने अपना, मान लीजिए एक्स एक्स का मैंने एक यहाँ पे एक वर्चुअल सर्वर मैंने क्रिएट कर लिया, और वाई कंपनी ने अपना यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो फ्रेंड ये दोनों, ये प्लेटफॉर्म एक होगा, बट ये दोनों मशीनें अलग होंगी। इसमें जो सिक्योरिटीज़ लगेगी वो अपनी अपनी कंपनी की लगेंगी, और उसे मैं पर्टिकुलर यूज़र ही उसको एक्सेस कर सकता है। ये मशीन इसको एक्सेस नहीं कर सकती, ये मशीन इसको एक्सेस नहीं कर सकती, और इनमें कोई डेटा शेयरिंग नहीं होगी। बट ये एक ही रीजन के अंदर, एक ही हार्डवेयर के अंदर हो सकते हैं। इट आर पॉसिबल कि एक ही हार्डवेयर के अंदर हो सकते हैं, बट इनमें कोई सिक्योरिटी ब्रीच का कुछ ऑप्शन नहीं है। टेंडेंसी पे मैं एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा आपके लिए, वो ज़्यादा ही रहेगा। अभी मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए टेंडेंसी बता दिया, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे थे इसको। तो उसके बाद लाइनक्स का लीजिए, कॉस्टिंग ले लीजिए आप यहाँ पे, और क्या है, सेव एंड एड सर्विस व्यू समरी। ये देखिए, हमने इसमें क्या क्या लिया, एक EC2 मशीन ले ली, हमें मंथली कॉस्ट कितना पड़ेगा, 1.53 USD पड़ेगा, और उसमें जो भी कंपोनेंट लग रहे हैं वो सारी सर्विसेज मिला के हमारा 18.36 USD डॉलर होगा एक EC2 मशीन का। और इसमें ज़्यादा ब्रीफ देखना है तो हम इसे एडिट करके यहाँ देख सकते हैं हमने इसमें क्या क्या लिया है। हमने कंप्यूटर, ये 3 इयर्स का है, नो अप फ्रंट का है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट आएंगे, बहुत सारे आपके क्वेश्चन होंगे फ्रेंड। तो अगर कोई क्वेश्चन आपके रहें तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए 5 GB का यहाँ पे कितना कॉस्ट है, कितने 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 परसेंट का है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड, बिलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अ, बड़ा है। अगर आप इस पे बहुत डिटेल घुसेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप देखना पड़ेगा कि यहाँ इंस्टेंस किस टाइप का ले रहे हैं, BCP कितना ले रहे हैं, कितने कितनी GIB मेमोरी ले रहे हैं, नेटवर्क परफॉर्मेंस में आप क्या ले रहे हैं, पब्लिक IP आप स्टैटिक यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेरी यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे आपको चीज़ें देखना पड़ेगा। तो प्राइस, अगर कोई भी सर्विस यूज़ करने से पहले प्राइस कैलकुलेटर आप ले लें, और उसमें वो सर्विस ऐड ऑन करके आप एस्टिमेट देख लें कि आपका क्या कॉस्टिंग बैठने वाला है, और इसमें थोड़ा सा आप बफर लेके चलें, ताकि अगर कुछ प्लस माइनस होता है तो मैनेज हो सके। तो दोस्तों, ये था मेरा एक बिलिंग पे, बिलिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ। आप प्राइसिंग कैलकुलेटर लेके सारी चीज़ें, आप इलास्टिक IP, कैरियर IP, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, अगर इनमें से कोई भी सर्विस आप यूज़ करें तो आप उसे लेके देख सकते हैं। और यहाँ देख लीजिए पर GIB, या फिर स्पेसिफिक रीज़न में कितना कॉस्ट बैठेगा उसका। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये था बिलिंग एंड कॉस्टिंग के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए EC2 को कैसे लॉन्च करेंगे, और उसमें हम वेब सर्वर, विंडोज़ सर्वर और लाइनक्स मशीन को हम कैसे एक्सेस करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो वेट फॉर द लेक्चर 3। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसे हमें कमेंट्स में बता दें, मैं उसका आंसर कर दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।